नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें से किसी भी देश के लिए आप ये नहीं कह सकते कि वो किसी भी दूसरे देश का ऑल टाइम वेदर फ्रेंड है। कहते सब हैं, लेकिन गौर से एनालाइज करने पर सारी सच्चाई सामने आ जाती है। और अगर बात अमेरिका की हो तब तो कहना ही क्या। अमेरिका ने तो अपने हर एलाई को कहीं ना कहीं धोखा दिया है। लेकिन एक देश ऐसा है जिसे अमेरिका ने हर परिस्थिति में न केवल सहयोग दिया है, बल्कि अगर उसने कोई गलती भी की है तो जी जान से उसके पीछे रहकर पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर भी उसका साथ दिया है। मैं बात कर रहा हूं इजराइल की। इजराइल की अमेरिका ने हर हालात में मदद की है। 57 मुस्लिम देशों के बीच अगर इजराइल अकेला खड़ा है तो यकीनन इजरायली लोगों की हिम्मत और ताकत है। लेकिन 50% इसकी वजह अमेरिका का हर मामले में इजराइल को पूरा सपोर्ट भी है। मतलब ये ऐसे ही है कि जैसे यूपी और बिहार में कहावत है कि हमारे चचा विधायक हैं, इसलिए हमसे मत उलझना। कोई भी ये सोच ही नहीं सकता कि इन देशों के बीच किसी तरह का मनमुटाव भी हो सकता है। 1948 में इजराइल के बनने के बाद से अमेरिका का पूरा साथ इजराइल को मिला है। अचानक से एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, और वो ये कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका से जबरदस्त नाराज हैं और उन्हें इजराइल से अमेरिका के लिए जाने वाले एक डेलीगेशन को रोक दिया है। ये खबर पूरी दुनिया के लिए इतनी बड़ी खबर है जिसके बारे में हम तो क्या, पूरी दुनिया में कोई सोच नहीं सकता। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, और इस सारी बात के पीछे की सारी वजह क्या है, ये सारी बात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले के बाद से इजराइल लगातार गाजा में हमले करके हमास के आतंकियों को मार रहा है, और इस सब में अमेरिका ने इजराइल की हर संभव मदद की है। खबरों के अनुसार अमेरिका ने इजराइल को लगभग 14.5 बिलियन डॉलर के मिलिट्री इक्विपमेंट दिए हैं और 124 बिलियन डॉलर की मदद भी दी है। अगर भारतीय करेंसी में बताऊं तो ये रकम लगभग 10 लाख करोड़ रुपए होती है, और ये रकम इतनी है कि इससे भारत की तीनों सेनाएं 1.5 साल से ज्यादा अपना सारा खर्चा चला सकती हैं। लेकिन इजरायली पीएम नेतन्याहू ने इस बार बाइडेन सरकार को इतना बड़ा झटका दे दिया है कि इसके बाद पूरा अमेरिकी प्रशासन में हड़कंप मच गया है। और खबर तो ये भी आ रही है कि बाइडेन सरकार ने अपने फैसले के डैमेज कंट्रोल पर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल यूनाइटेड नेशन में सोमवार को एक प्रस्ताव आया कि इजराइल को रमजान के महीने के दौरान इस लड़ाई को रोक देना चाहिए, और साथ ही इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि हमास ने 7 अक्टूबर के अपने हमले में जितने भी बंधक बनाए थे वो उन्हें तुरंत बिना शर्त रिहा करे। इजराइल युद्ध विराम के हमेशा से खिलाफ रहा है, क्योंकि इजराइल का कहना है कि युद्ध विराम करने से हमास के आतंकी अपनी जगह बदल देंगे और उन्हें अपनी रणनीति बनाने तथा इकट्ठा होने का समय मिल जाएगा। यूनाइटेड नेशन में इस प्रस्ताव के आने की बात पर इजराइल को भरोसा था कि पिछले 75 सालों की तरह इस बार भी अमेरिका इजराइल का आंख मूंद कर साथ देगा और विरोधी पक्ष द्वारा लाए जाने वाले इस प्रस्ताव को वीटो कर देगा। लेकिन बाइडेन सरकार के प्रतिनिधि ने आश्चर्यजनक रूप से इस मतदान से परहेज किया और मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया, जिसके कारण यह प्रस्ताव पास हो गया। और इससे प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका से सख्त नाराज हैं, जिसके बाद उन्होंने फिलहाल इस डेलीगेशन को अमेरिका जाने पर रोक लगा दी है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या हो गया कि 75 साल से लगातार साथ देते देते अमेरिका ने अचानक इजराइल को अकेला छोड़ दिया। तो दोस्तों, बाइडेन प्रशासन इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को देखकर ऐसा कर रहा है, क्योंकि भले ही रिपब्लिकन पार्टी नेतन्याहू सरकार का समर्थन कर रही हो, लेकिन वो इजराइल से लगातार हमलों को रोकने का भी कहती रही है। रिपब्लिकन्स को लगता है कि इस समय भी अगर इजराइल का साथ दिया तो अल्पसंख्यकों के वोट रिपब्लिकन्स को नहीं मिल पाएंगे और पहले से ही हार रहे बाइडेन की जीत के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। इसीलिए वो अपने वोटों की खातिर इजराइल का यूएन में साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपका इस बारे में क्या सोचना है? इजराइल को धोखा देने के बाद क्या अमेरिका की स्थिति अपने मित्र देशों में और भी ज्यादा खराब नहीं होगी? कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।